स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। ठीक है ना। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जब कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर रहा था 4 से जब 6 हुआ, तो वहाँ पर डिफरेंट ज्योमेट्री के बारे में मैंने बात की थी उस टेबल में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चतुष्फल की रिक्ति, वैसे इसे सिंपल वे में समझ सकते हो आप। चतुष्फल की, क्या बोला है मैंने यहाँ पर, चतुष्फल की। तो चतुष्फल की वर्ड आपका सुना हुआ है टेट्राहेड्रल, आपने सुन रखा है, आपकी समझ में भी आता है। आपको नहीं पता तो रिक्त, और रिक्त भी सिंपल वर्ड है। रिक्त का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होती है। लैंग्वेज तो सिंपल है, आप लिख लेना आराम से। देखो, आप क्या करिएगा, 3 गोलाकार परमाणु लो। क्या लो? 3 गोलाकार परमाणु, मतलब आप 3 बॉल लो। ओके, और इनको इस प्रकार से सेट करो कि तीनों आपस में एक दूसरे के पास सटे हुए रखे हों, 1, 2 और 3। जैसे 1, 2 और 3, मतलब 3 बॉल लगा दिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, 1, 2 और 3। और इन तीनों बॉलों के अगर मैं सेंटर को मिलाऊंगा, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस सेंटर को मिलाऊंगा, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, गौर से देखो, एक ट्रायंगल। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल बनने के कारण इन तीनों के बीच में, इन तीनों बॉलों के बीच में जो खाली जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट, इन तीनों बॉलों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति। अच्छा, पढ़ा क्या रहे हैं हम? चतुष्फल की रिक्ति। अब तुम बोलोगे कि त्रिकोणीय क्यों समझा रहे हो भाई? 3 के बाद 4 आता है ना, मतलब क्या करना है, सिंपल है। आप 3 बॉल लो, 1, 2 और 3, कुछ इस तरह से आपस में सटा करके, जैसे यहाँ दिख रहा है। आप बोलोगे ये कैसे, तो ऊपर से देखनी पड़ेगी। कहाँ से दिख रहे हैं हम? टॉप व्यू, ऊपर से देखनी पड़ेगी। दिमाग का हल्का चल रहा है, आप यहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर से देखने पर। ठीक है, आप जिसे बोल सकते हो टॉप व्यू, मैं लिख देता हूं यहाँ पर टॉप व्यू। चलो, ऊपर से का मतलब यमराज के पास से नहीं है। ठीक है, ऊपर से का मतलब है आपने जैसे 3 बॉल सेट कर दी, 1, 2 और 3, और ऊपर से देख रहे हो यहाँ से। ठीक है, कुछ ऐसा कंसेप्ट। चलो, अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, यदि 3 गोलाकार परमाणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके केंद्रों को जोड़ने पर त्रिभुज बनता हो। क्या बनता हो? त्रिभुज। उनके जोड़ने पर क्या बनता हो? उनके केंद्रों को जोड़ने पर त्रिभुज बनता हो, तो उनके बीच रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। रिक्त स्थान को क्या बोला है? त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। आगे क्या बोला उन्होंने कि यदि चौथे गोलाकार परमाणु को त्रिकोणीय रिक्त के ऊपर, जो 3 गोले रखे हुए थे, 3 बॉल, उनके ऊपर, भाई 3 बॉल एडजस्ट करो, कैसे करोगे, मतलब 1, 2, 3 और उनके ऊपर से एक और रख दिया, चौथा। समझ में आ रहा है ना? तो जो 4 रख रहे हो आप, उसके बारे में बात की उन्होंने कि यदि चौथे गोलाकार परमाणु को त्रिकोणीय रिक्त के ऊपर रख दिया जाए, तो वह चतुष्फल की रिक्त में परिवर्तित होती है या हो जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो, या परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो त्रिकोणीय रिक्त है वही क्या बन जाएगी? चतुष्फल की रिक्त। समझ में आ रहा है कुछ? तो कैसे बनेगी वो? देखो, यहाँ पर 3 गोलाकार परमाणु ये रखे हुए, और देखो मैंने यहाँ पर छोटा दिखा रहा हूँ उसे, क्योंकि 3 डायमेंशन बनेगा ना। और एक रखा हुआ है उसके टॉप पर, एक कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब 3 गोलाकार परमाणु ये रखे हुए हैं और एक रखा जाएगा ऊपर से। तो जो रिक्ति होगी, जो उस रिक्ति को क्या बोलोगे, यहाँ पर उनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा उसी को बोलेंगे चतुष्फल की रिक्ति। नहीं आ रही बात समझ में? और अच्छे से समझो। चतुष्फल की, आपने CH4 मेथेन के बारे में पढ़ा है, उसकी ज्यामिति कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री ऑफ CH4। चतुष्फल की, उसमें क्या होता था, 4 फलक बनते थे। जब 4 फेस आ जाते हैं, उन 4 फेसों के कारण जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, सॉरी, वैकेंट प्लेस होगा, मतलब रिक्त स्थान जो होगा उसको बोलेंगे हम चतुष्फल की रिक्ति। आप थोड़ा सा सोच करके देखो, 1, 2, 3 और एक चौथी बॉल इधर से रखिए, तो देखो क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी। आप जैसे 1, 2, 3 और ये 4, तो
आप यहाँ पर सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे तो एक सरफेस तो बनेगा तीनों बॉलों को लेकर के, 1 2 3 बॉलों को लेकर के नीचे एक सरफेस तो बनेगा इधर एक, और एक बनेगा इस तरह से इधर, एक इधर आएगा फिर एक इधर आएगा, मतलब इस तरह से 3 सरफेस यूं आएंगे और एक आएगा नीचे, तो टोटल हो जाएंगे 4 सरफेस। आपको देखो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो वो देखो एक सरफेस तो जस्ट नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एक, और दूसरा ये, और तीसरा ये। अब चौथा दिखाई नहीं देगा। चौथे में दिक्कत क्या है, बैक वाली साइड में, तो बड़ी दिक्कत है। आप जस्ट इमेज करो, आप मैथन के बारे में थोड़ा जानते हो तो मैं चलो बताने की कोशिश करता हूँ। मैं चतुष्फलक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं किसकी कोशिश कर रहा हूँ, चतुष्फलक को। मार्कर है, पेन लेने पड़ेंगे। 1 मिनट, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं पेन एडजस्ट करता हूँ, फिर इसे समझाऊंगा। चलो मैं मानता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। देखो आप ये मान के चले कि एक स्फीयर यहाँ पे, मतलब एक बॉल ये रखी हुई है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो गिरा स्थान होगा वो तीनों यहाँ जमीन पर है, चौथी ऊपर से रखी हुई है उनके बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फेस की बात कर रहा था, फलक की। तो एक फेस तो बनता है इन तीनों को मिला हुआ, इन तीनों को 1 2 3, अगर इन तीनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा जो फेस का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो ये एक फेस का काम करेगा, मतलब एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बना, कितने हो गए 2, और एक ऐसे ही इसको और इसको, इन तीनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा इधर, तो टोटल फेस हो गए 3, और एक इन तीनों को नीचे मिला दो, टोटल कितने हो जाएंगे 4। ओके, तो ये 4 फेस होने से 4 फलक बोला उनको हमने हिंदी में, और इसीलिए हो गया चतुष्फलकी। अगर ये बीच में जगह खाली रह जाएगी तो इसी रिक्ति को क्या बोल देंगे हम, चतुष्फलकी रिक्ति। बस इतना होता है। अच्छा, एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, त्रिकोणीय तल के बारे में बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना लैंग्वेज याद रखिएगा, डायग्राम पेपर में ना बनाए तो भी चलेगा। ओके, हाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, ये थोड़ा सा कठिन है, आपकी समझ में भी नहीं आएगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको भी। बढ़िया बता दे रहा हूँ कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है। कितनी होती है, 2n, वेयर n क्या है, व्यवस्थित गोलाकार परमाणु की संख्या। जितने भी आप स्फेरिकल एटम सेट करोगे, अरेंज किए हैं, उनकी संख्या है n, उसी के बेसिस पर डिफाइन होती है क्या, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल यूनिट, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमें इसके आधार पर ही पता चलेगी कि व्यवस्थित गोलाकार परमाणु की संख्या क्या है। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, इन सबको सेट किया, इन सबको सेट करने के बाद जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है उसमें एक और बॉल रखी जा सकती है। जैसे आप थोड़ा सा समझ लें पहले, जैसे 1 2 और 3 बॉल आपने यहाँ रखी, चौथी बॉल ऊपर से रख दी, तो इन चारों बॉलों के बीच में छोटी सी जगह और रह जाएगी, थोड़ी सी जगह और होगी, जिस जगह को मैं क्या बोल रहा हूँ, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति जो बॉल उसके अंदर रखी जा सकती है, उस बॉल की त्रिज्या क्या होती है, एक डाउट ये आता है, ठीक है ना। तो वो एक फॉर्मूला होता है, आप ये लिख लीजिएगा, वो ये है r, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चतुष्फलकीय रिक्ति बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब है चतुष्फलकीय रिक्ति में जो गोलाकार परमाणु रखा जाएगा उसकी त्रिज्या, इसका मतलब क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति में रखे जाने वाले गोलाकार परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, यह होती है पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं पहले, r परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। अब आप बोलोगे परमाणु की त्रिज्या कौन सी परमाणु, जैसे आप 4 परमाणु रख रहे हो, 1 2 3 और ये चौथा इनके ऊपर से रखते हो, ठीक है ना। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली, इस वाले परमाणु की त्रिज्या जो व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है ना। और इंटू कितना कर देना इसमें, 0.225, बस 0.225। अगर मैं जो व्यवस्थित किया गया परमाणु है उसकी त्रिज्या में
0.225 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या पता चल जाएगी। मतलब जो खाली जगह छोटी सी बच रही है उसके अंदर जो परमाणु रखा जाएगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? सिंपल है, एक ऊपर रखा है, जस्ट इसके नीचे एक और रख देंगे, यही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो आराम से। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की का सीधा सा मतलब है 8 फलक होने चाहिए। फलक कितने होने चाहिए? 8। तो वो 8 फलक कैसे होंगे पहले आप इसे समझ सकते हैं। मैं देखो यहाँ पर ये जो बनता है ये तो आयताकार तल है, ये कैसा है? आयताकार तल होता है, ठीक है, आयताकार तल। शायद आपके कलर थोड़ा कम दिख रहा हो, रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। और बाकी को जैसे इनको, जैसे इसको इससे मिलाओ और इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, और आप इसे डैश में मिला सकते हो पीछे वाले से को, और इससे मिलाओ, तो ये 4 फलक बनते हैं। आप इसे समझ पाओ तो एक तंबू टाइप का बन रहा है, जैसे 4 नीचे हैं, ठीक है। नीचे आप एक आयत बना लीजिए, क्या बना लीजिए? एक आयत, ठीक। आप इमेज कर पा रहे हो ना? आयत बना, और ऊपर जाकर के टॉप पर 4 त्रिपाल टांगनी है, एक इधर टंगेगी, एक इधर, एक इधर और एक इधर। नहीं समझ में आया? फिर से चलते हैं। तंबू बनाना है, इमेज करो, जैसे यहाँ से यूं, ये तो बन गया आयत, टॉप पर आए, टॉप से एक तो इन दोनों कोनों को मिलाएंगे तो एक इधर त्रिभुज बनेगा, टॉप से इन दोनों को मिलाएंगे तो एक इधर त्रिभुज बनेगा, टॉप से पीछे वालों को मिलाओ इन दोनों को तो इधर एक त्रिभुज बनेगा, और टॉप से जाकर के इन दोनों को मिलाओगे तो इधर एक त्रिभुज बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 4, ठीक है ना। और 4 ही जस्ट आएंगे नीचे, तो इन दोनों को मिलाओ ये, और इसको जोड़ दिया और इसको मिला देंगे डेल्टा में। तो बीच में जो जगह होगी उसे बोलेंगे हम क्या? देखो ये पहला परमाणु एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा परमाणु ये, छठवां परमाणु ये। तो इनके बीच में जो खाली जगह रह जाएगी वहाँ पर अभी जो मैंने लाइन बोली थी उन शब्दों को मैं वापस चला रहा हूँ। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जो 3 रखे हुए हैं उनके ऊपर से एक और रख दिया, जस्ट एक नीचे से और लगा देंगे तो 4 अष्टफल की हो जाएगा। नहीं, अष्टफल की के लिए 4 परमाणु ये होते हैं, उसके बाद ऊपर से एक और एक जस्ट नीचे से, ठीक है ना। अब आप ऐसे इमेज कर सकते हो, 4 बॉल 1 2 3 4 ये रखी है, 5वीं ऊपर से रखी है, 6वीं नीचे से रखी है, तो बीच में थोड़ी सी जगह जो खाली होगी उसको बोल रहे हैं हम अष्टफल की रिक्ति। उसे क्या बोला हमने? अष्टफल की रिक्ति। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी कोई परिभाषा आती है क्या? तो ऐसा कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अष्टफल की रिक्ति की जो त्रिज्या होती है, या संख्या की बात करूँ पहले, चलो पहले संख्या लिखते हैं। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, तो यह संख्या होती है 1/2 इंटू चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, जो टेट्राहेड्रल होते हैं उनकी संख्या। तो देखो 1/2, और अभी मैंने ये संख्या बताई थी वो कितनी थी? 2n थी। कितनी थी? 2n। यहाँ पर n किसको बताता है? व्यवस्थित गोलाकार परमाणु संख्या को, से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया? सिर्फ n। कितना आया? चलो डाल के लिख देता हूँ थोड़ा से, n आएगा। जहाँ पर ये n क्या है? जहाँ n है व्यवस्थित गोलाकार परमाणुओं की, व्यवस्थित गोलाकार परमाणुओं की संख्या। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और एक रेडियस लिखनी हो तो अष्टफल की जो r अष्टफल की रिक्ति आती है, अष्टफल की रिक्ति, इसकी त्रिज्या होती है r। जो भी परमाणु हो, पहली बात तो परमाणु की त्रिज्या ले लेंगे। अगर यहाँ पे ये जो परमाणु सेट किया जा रहा है ना उसकी त्रिज्या जो होगी उस r को लेंगे यहाँ पर r, गोलाकार परमाणु की त्रिज्या आप बोल सकते हो उसे गोलाकार परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने से? 0.414 से, 0.414। चलो, तो ये होती है अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या। अच्छा,
त्रिज्या की बात हो गई, संख्या की भी बात हो गई। तो व्यवस्थित गोलाकार परमाणु की संख्या ये किस तरह से निकालते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको जो बताया कि अष्टफल की रिक्ति क्या है, चतुष्फल की रिक्ति क्या है, ये थोड़ा सा आपको अभी तो समझ में आ गया है फिलहाल, लेकिन अपने काम की चीज़ नहीं है अभी। अपने काम की चीज़ जो है वो आगे आने वाली है, ठीक है ना। तो ये था एकदम इसका बेसिक। जब तक के लिए जुड़े रहिए एब्सोल्यूट ईडी से। और हाँ, वीडियो लाइक करो थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है। आज का टारगेट था 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए मिनिमम, तो अभी लगभग 6 सब्सक्राइबर रह गए। मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए आज रात तक, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और नोट्स कंप्लीट बनाते चलिए साथ के साथ, ओके। प्रॉपर वे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थोड़ा कम हो सकता है, अभी स्टार्टिंग है तो बिगनिंग तो ऐसी होती है सभी की, लेकिन फ्यूचर मतलब 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर काफ़ी बड़ा रूप होगा एब्सोल्यूट ईडी का यूट्यूब पर भी, ओके। चलो बाय। थोड़ा सा भी टाइम है, चलो मैं एक बार इसे इस वे में और बता देता हूँ। बाय बोलने की बड़ी जल्दी रहती है मुझे, है ना, अकेला हूँ इसीलिए दिक्कत होती है वीडियो रिकॉर्डिंग में। कोई बात नहीं। देखो, अष्टफल को समझाने के लिए, जैसे ये 4 गोलाकार परमाणु है, 1 2 3 4, इनके लिए मैं इन 4 को सेट किया है, 1 2 3 4। आप एक पेन को एक परमाणु मान लें, तो ये 4 हो गए, और 5वां परमाणु रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अष्टफलक की, मतलब और 8 फलक दिखाने, 4 ऊपर बने हुए, 4 नीचे हैं, उन फलक को दिखाने की और लास्ट बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो, आप इसको यहाँ से इसको इससे मिलाओ और फिर इससे, तो आपको इधर एक त्रिभुज मिलेगा, ये एक, और एक मिलेगा इधर, 2 त्रिभुज बन रहा है। इसको मिलाओगे तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3, और इस वाले को इधर मिलाओगे तो ये 4। तो 1 2 3 4 त्रिभुज, 4 हो गए ये, और ऊपर जो बन रहे हैं ठीक वैसे ही बनेंगे यहाँ नीचे, तो कितने हो जाएंगे 8। तो ये कितना हो गया, अष्टफल की। चलो ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए था, इसीलिए बता दिए, ठीक है। गुनगुना दे